Hello everyone and welcome to the channel. Today we will study types of coelom. सीलोम क्या होता है? सीलोम होती है बॉडी कैविटी. हमारी बॉडी में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जर्म लेयर्स होती हैं 3, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म. तो एक्टोडर्म जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, एंडोडर्म जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है और मीजोडर्म जो होती है वो मिडिल लेयर होती है जो दोनों के बीच में आती है. अब जो दो मीजोडर्म की लेयर्स होती हैं उनके बीच में जो कैविटी बनती है उसको बोलते हैं सीलोम. तो सीलोम जो है उसके 3 टाइप के सीलोम्स होते हैं. एक होता है ए सीलोम, मतलब सीलोम बॉडी कैविटी विल बी एब्सेंट. दूसरा होता है स्यूडोसीलोम और तीसरा होता है ट्रू सीलोम. ए सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है. स्यूडोसीलोमेट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर सीलोम बॉडी कैविटी प्रेजेंट तो होगी, बॉडी कैविटी मतलब सीलोम तो प्रेजेंट होगा लेकिन वो मीजोडर्म से कम्प्लीटली लाइंड नहीं होगा. उसमें जो मीजोडर्म होगी वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. और तीसरा होता है ट्रू सीलोम जिसमें कि कंप्लीट लेयर होती है मीजोडर्म की. तो ए सीलोमेट का एग्जाम्पल है प्लेटिहेल्मिन्थिस. प्लेटिहेल्मिन्थिस ए सीलोमेट्स होते हैं, उनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है. और ऐसा क्यों होता है? हमने बोला था कि जो बॉडी की जो जर्म लेयर्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए, लेकिन प्लेटिहेल्मिन्थिस में प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से उन्हें बॉडी कैविटी की ज़रूरत नहीं होती. स्यूडोसीलोम के एग्जाम्पल्स हैं एस्केलमेंथिस. और ट्रू सीलोमेट्स के एग्जाम्पल हैं एनेलिडा से लेकर बाकी सारे कॉर्डेट्स तक जो भी फाइलम आते हैं उन सब में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, मतलब कंप्लीट लाइनिंग होती है मीजोडर्म की. ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है वो स्यूडोसीलोम का दिख रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि मीजोडर्म के पाउचेस आपको दिख रहे होंगे. ये मीजोडर्म के पाउचेस हैं. इस तरीके से मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. जबकि यहाँ पे देखेंगे तो मीजोडर्म जो है वो कम्प्लीटली लाइन कर रही है, बीच में इस तरफ भी है और ये भी मीजोडर्म ही है. ठीक है, ये है एक्टोडर्म, ये अंदर वाली इनर एंडोडर्म है, ये गट कैविटी है. एंडोडर्म के इस तरफ जो है ये आपकी मीजोडर्म है, फिर एक्टोडर्म के इस तरफ जो है ये भी मीजोडर्म है और इन दोनों मीजोडर्म की लेयर्स के बीच में ये जो कैविटी बन रही है ये आपका सीलोम है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर सीलोम. थैंक यू सो मच. तो जो यू सीलोमेट्स होते हैं जिसका मतलब है वो ट्रू सीलोमेट्स होते हैं, उनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. उनके अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी जिसमें मीजोडर्म भी होगी, वो कंप्लीट होगी. ऐसा सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अब फिर वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू शाइजोसीलोम्स एंड एंटेरोसीलोम. शाइजोसीलोम में क्या होता है कि जो ये किस बेसिस पे डिवीजन है, ये डिवीजन है कि सीलोम जो है वो बना कैसे. तो शाइजोसीलोम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सीलोम बनता है वो स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म की वजह से बनता है. मीजोडर्म में एक स्प्लिट बनता है, उसके बाद जो सीलोम बनेगा वो होता है शाइजोसीलोम. जबकि एंटेरोसीलोम जो होता है वो कैसे बनता है? वो बनता है एंट्रिक गट पाउचेस से. मीजोडर्म के बीच में जो एंट्रिक गट पाउचेस बनते हैं उस वजह से जो सीलोम बनता है उसको हम एंटेरोसीलोम बोलते हैं. तो सबसे पहले ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि शाइजोसीलोम कैसे बनता है. लेट्स सी. तो ये यू कैन सी, ये डायग्राम है. इसमें क्या है कि दिख रहा है ये गट दिखा रखा है और ये दिखा रखा है माउथ. तो इसमें माउथ पहले बना है, तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोटोस्ट्रोम्स. सो ये भी ध्यान रखना है कि जो शाइजोसीलोम होता है वो प्रोटोस्ट्रोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है और एंटेरोसीलोम जो होता है वो ड्यूट्रोस्ट्रोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है. तो इसमें गट दिख रहा है, ये माउथ है और ये जो है ये एक्टोडर्म की लाइनिंग है कंप्लीट. ठीक है, और अंदर वाली जो लाइनिंग होती है ये वाली जो लाइनिंग होती है इसको हम बोलते हैं एंडोडर्म. तो बीच में से मीजोडर्म यहाँ पे फॉर्म होनी शुरू होगी और फिर ये कम्प्लीटली नेक्स्ट में दिख रहा है कि मीजोडर्म पूरा इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगी, कवर कर लेगी. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एक स्प्लिट पड़ेगा, मीजोडर्म यहाँ पे स्ट्रेच करेगी और स्प्लिट करेगी और उसकी वजह से ये कैविटी बनेगी. एंड फिर फाइनली ये कैविटी जो होगी वो बड़ी हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी एंड फाइनली ये बन जाएगा सीलोम. कौन सा वाला? शाइजोसीलोम. ये वाला जो पोर्शन है ये माउथ बनाएगा, ये है एनस. तो ये बन गया, ये आपका गट हो गया. गट के साइड में ये जो है ये एंडोडर्म है, फिर ये मीजोडर्म की लाइनिंग है ये वाली और ये वाली भी मीजोडर्म की लाइनिंग है. बीच में ये जो कैविटी है ये शाइजोसीलोम है और ये साइड वाली जो है ये आपका एक्टोडर्म है. ऐसे ही एंटेरोसीलोम कैसे बनता है? तो सेम वही ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये किन ऑर्गेनिजम्स में बनेगा? ड्यूटेरोस्ट्रोम्स में. तो ड्यूटेरोस्ट्रोम्स में पहले बनता है एनस, तो ये बन चुका है. ये वही गट है, ये वाला एक्टोडर्म है साइड में. ये जो है गट की लाइनिंग जो है वो है एंडोडर्म
बीच में क्या होगा, मीजोडर्म बनना शुरू होगा। फाइनली फिर उसी स्टेप की तरह क्या होगा, मीजोडर्म जो है वो पूरी बॉडी को ऐसे इसमें पूरे में ऐसे कवर कर लेगा अपने आप को। उसमें क्या हो रहा था, बीच में स्प्लिटिंग हो रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे गट से ही एंट्रिक पाउचेस बनने शुरू हो जाएंगे, गट से ही पाउचेस बनने शुरू हो जाएंगे। एंड फाइनली ये पाउचेस क्या करेंगे, इलोंगेट होते चले जाएंगे ऐसे ऊपर की तरफ। एंड फाइनली ये ऐसा दिखेगा, बिकॉज ये एनस है तो ये वाला माउथ बना है, और माउथ यहाँ पे बाद में बना है, तो ये हो गए ड्यूट्रोस्ट्रोम्स। और ये इस तरीके से स्प्लिटिंग ऑफ एंट्रिक गट पाउचेस से जो बनता है, या एंट्रिक मतलब होता है गट पाउचेस की जो स्प्लिटिंग से बनते हैं, उस टाइप के सिलोम को हम बोलते हैं एंटेरोसिलोम। क्योंकि ट्रू सिलोम जो होता है एनालिडा ऑनवर्ड्स होता है, तो जो शाइजोसिलोम होगा वो प्रेजेंट होता है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर, इनमें शाइजोसिलोम होता है, और यही प्रोटोस्ट्रोमिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। वहीं एंटेरोसिलोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स के अंदर। एंटेरोसिलोम भी प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ ऐसे ऑर्गेनिजम्स ड्यूट्रोस्ट्रोम्स भी कहलाएंगे। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिलोम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।